नमस्ते दोस्तों, द गुरुकुल सिंगठिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं आ गया हूं आपका रीजनिंग का अल्फाबेट का पूरा सॉल्यूशन लेकर के, और वो भी बिल्कुल बेसिक से। मैं आपका सिर्फ समय चाहूंगा, आपका साथ चाहूंगा, समझाने की गारंटी मेरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट को। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट, जिसे अंग्रेजी में या हिंदी में कहें तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट का मतलब आप जानते हैं कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो सभी लेटर्स हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं। अल्फाबेट में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक बातें पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कहता है कि बाएं से इतना के दाएं कैमा अक्षर कौन होगा, दाहिना से 20वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में क्या पढ़ेंगे, बेसिक में पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल लेटर जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि जी का पोजीशन कितना है, ABCD में जी का पोजीशन कितना है, तो जी का 7 है। टी का कितना है, तो टी का 20 है। फिर पूछेगा आपसे कि भी का कितना है, तो भी का 22 है। बस ये बहुत आसान सी बात है, बस आप मुझे समय दें, बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कैसे याद होता है। एक बार आप समय देंगे तो निश्चित तौर पे जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। ये बेसिक में पढ़ेंगे। बेसिक में और हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड। जैसे पूछेगा आपसे कि एल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो एल का अपोजिट वर्ड होता है ओ। कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। जी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो जी का अपोजिट वर्ड होता है टी। इस तरह से पूछेगा के का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो के का अपोजिट वर्ड होता है पी। इस तरह से भी मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो गया, बेसिक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बोलेगा कि दिया हुआ शब्द है, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लेटर। पेयर्स ऑफ लेटर मतलब कोई भी वर्ड दिया हुआ रहेगा, जैसे बोल देगा कि एलिफेंट में कितने ऐसे शब्द होंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक वैसे ही आते हैं, जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जितने शब्द आते हैं यहां भी उतने ही शब्द होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पांचवा मिडिल लेटर। मिडिल लेटर पढ़ेंगे। मिडिल लेटर का मतलब बोलेगा कि अल्फाबेट में बाएं से 7वां तथा दाएं से 8वां के बीच में कौन सा लेटर आएगा, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारे जो सवाल आते रहते हैं अल्फाबेट से मिक्स तौर पे, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पोजीशन इंटरचेंज। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब बोलता है कि कोई भी शब्द है, तीसरा शब्द अगर 5वें से स्थान बदल ले, 5वां शब्द 9वें से स्थान बदल ले, तो फिर बाद में इनसे सवाल आते रहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म। तो कुल मिलाकर के हम लोग इन सभी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपका अल्फाबेट से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसका हमारा वादा है। तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं आपको बेसिक से। हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट का बेसिक। अल्फाबेट का क्या पढ़ेंगे, बेसिक। बेसिक में हम लोग सबसे पहले जानेंगे पोजीशन। पोजीशन ऑफ लेटर्स मतलब स्थान, या उसे हम लोग कहें क्रम, है ना। क्रम जानने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। तो ए से डी तक याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ऐसा हम समझते हैं। तो ABCD यहां तक 4 लेटर, चारों का पोजीशन हमें याद हो गया। इसके बाद हम लोग एक शब्द याद करेंगे EJOTY, ई ज्योति। जिस तरह से हम लोग गांव में कहते हैं ना, किसी को बुलाना है, जैसे रानी को बुलाना है, ए रनिया, ए रनिया, या किसी को बुलाना है सविता को, ए सविता यहां सुनना, तो उसी तरह से हम लोग ज्योति को बुलाएंगे, ए ज्योति, ए ज्योति। तो ए ना बोल करके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई ज्योति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई ज्योति। तो ई ज्योति का मतलब क्या होता है, ई का पोजीशन होता है 5, जे का पोजीशन होता है 10,
ओ का पोजीशन होता है 15, टी का पोजीशन होता है 20 और वाई का पोजीशन होता है 25, यानी कि 5 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 20, 25। इस तरह से हम क्रम में याद रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा ई का पोजीशन, तो सबसे पहले ई आता है यानी कि 5, जे का पोजीशन तो ई जे यानी कि 5 दूना 10, पूछ देगा टी का तो ई जे ओ टी, चौथे क्रम पे आया तो 5 चौका 20 और वाई का पोजीशन तो आप जानते ही हैं, जेड होता है अंत से 26, तो वाई होगा क्या 25। तो इन सब लेटर्स को हम लोगों ने याद कर लिया, ई जे ओ टी और वाई, ई जे ओ टी वाई। तो आसानी से हम लोगों को 5 लेटर यहां से और 4 लेटर वहां से और जेड यानी कि 5 और 9 1 10 लेटर आसानी से याद हो गया। इसके लिए आप बार बार बोलने का प्रयास करेंगे, ई ज्योति ई ज्योति ई ज्योति। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, एफ के बारे में बात करें तो एफ को आप देखेंगे यह उल्टा 6 के तरह लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है बट कैसे लिखा हुआ है उल्टा, यानी कि जब भी आप एफ को देखेंगे तो समझेंगे कि यह उल्टा 6 लिखा हुआ है, यानी कि एफ बराबर कितना हो गया 6 हो गया। जी को जब आप देखेंगे तो देखिए जी में यहां से क्या छिपा हुआ है 7 छिपा हुआ है, तो यानी कि जी का पोजीशन कितना हो गया 7। ऐसे भी आप जानते हैं कि ग्रुप 7 GROUP ग्रुप 7 कंट्रीज हैं, ग्रुप 7 क्या है कंट्रीज हैं, ग्रुप 7 कंट्रीज है जिसमें कनाडा आता है, इटली आता है, फ्रांस आता है वगैरह वगैरह। फिर अगर हम एच की बात करें तो एच देखिए आप देख रहे हैं कि यह सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी को क्या करेंगे कि ऊपर से ढक देंगे और नीचे से ढक देंगे, यानी कि एच बराबर 8, एच बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए यहां से आई है, आई का मतलब होता है आई लव यू, यस बिल्कुल सही समझा, यानी कि जब आप 9 10 में पढ़ा करते थे तो आई लव यू हम लोग लिखते थे, तो ऐसे आई कोई नहीं लिखता था, तब कैसे लिखता था तो भाई मेरे जब भी हम लोग आई लिखते थे तो स्टाइल में लिखते थे आई लव यू है ना आई। अब देखिए आई ऐसे भी लिखा जाता है और 9 भी ऐसे लिखा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आई का पोजीशन कितना हो गया 9 हो गया। आई लव यू ऐसे लिखते हैं स्टाइल में हम लोग, है कि नहीं, तो आई को 9 भी कह सकते हैं, आई अंग्रेजी में वैसे लिखते हैं और जब प्यार के लिए लिखते हैं आई लव यू तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि आई को 9 कह सकते हैं। जे हम लोग पढ़ ही लिए ई जे ओ टी वाई, जे का मतलब 10। अब आइए के का मतलब क्या होता है, तो देखिए के से होता है किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, यानी कि हम कह सकते हैं किंग्स 11। एक बात, दूसरी बात इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि के से होता है कुमार, के से क्या होता है के से कुमार, कुमार का मतलब अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी तक हम जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक तो ठीक है भैया, लेकिन जैसे ही हमारी शादी होगी तब कितने बच्चे 11 बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि जब तक हम के से कुमार के फॉर कुमार हैं तब तक तो भैया ठीक हो, लेकिन शादी हो तो 11 बच्चा हो तो देखिए इस, अब बाकी तो आपके कंसेप्ट का बात है, लेकिन यहां याद करने के लिए हम लोग ऐसा फॉलो कर सकते हैं कि जब तक कुमार हैं तब तक तो ठीक हो, और जहां शादी हो लो तो 11 बच्चा पैदा करेंगे, यानी कि के फॉर कुमार, यानी कि कुमार के बाद कितना तो 11 हो गया, के का याद हो गया। एल से अगर बात करें तो के यानी कि कुमार, कुमार है अभी और जब शादी होगी तब हम क्या करेंगे लव करेंगे, कुमार के पहले लव नहीं करेंगे, ये सब गंदा चक्कर में नहीं पड़ने का प्रयास करिएगा, नहीं तो फिर समझ रहे ना। तो के फॉर कुमार, और जब कुमार रहेंगे तो कुमार के बाद हम क्या करेंगे लव करेंगे, तो कुमार थे तो कितना बच्चा 11, यानी कि के का पोजीशन 11 और लव करेंगे कुमार के बाद, यानी कि एल का पोजीशन 12, तो एल का पोजीशन कितना हो गया एल का पोजीशन हो गया 12। अगर एम की बात करें तो आप जब देखेंगे एबीसीडी को तो एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि जब इधर से हम लिखना शुरू करेंगे तो ए बी से जाएंगे तो एम तक हो गया आधा और एन ओ से लेकर के जेड तक हो गया आधा, यानी कि यहां से यहां तक हो जाता है 13 और यहां से यहां हो जाता है 13, यानी कि 13 13 26। तो एम का पोजीशन होता है 13वां ये है और एन स्टार्टिंग होता है 13 के बाद 14। तो यहां से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एबीसीडी को जब अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे आधा आधा, तो एम तक आधा पार्ट यानी कि एम 13 और एन जहां से स्टार्ट होता है वो हो जाता है 14। एक बात, दूसरी बात इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखेंगे आप एम ऐसे लिखते हैं तो एम में 1 2 और 3 बिंदु टच होता है नीचे, यानी कि एम में कितने लाइन टच होते हैं नीचे
तो 3, तो 3 से कितना बन गया 13। और अगर n की बात करूं तो n में 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यानी कि n में कितने, तो n में 4 पॉइंट यानी कि 14, और m में 3 पॉइंट यानी कि 13, और n में 4 पॉइंट यानी कि 14। तो यहां से बड़ी आसानी से याद हो गया कि m हो गया 13 और n हो गया 14। o को आप जानते ही हैं, EJO यानी कि 5 दिया 15, तो o का पोजीशन 15। p का पोजीशन कितना होता है, तो p का मतलब होता है 16। कैसे, इसको भी हम लोग याद करते हैं। अब देखिए यहां से बहुत एक रोचक कहानी है। P4 होता है प्रिंस, P4 प्रिंस, प्रिंस का मतलब राजकुमार, प्रिंस का मतलब राजकुमार, और राजकुमार का उम्र कितना, बिल्कुल सही जवाब, राजकुमार का उम्र है 16 साल। आप आसानी से याद रखेंगे कि प्रिंस मतलब राजकुमार, राजकुमार का उम्र कितना 16 साल। Q4 क्वीन, Q4 क्वीन, क्वीन मतलब रानी, राजकुमार 16 साल का, राजकुमार से रानी बना कितना साल का, 17 साल का। R4 रानी, R4 रानी या R4 राजा, तो राजा कितने साल का, 18 साल का, राजा कितने साल का, 18 साल का, रानी कितने साल की, 17 साल की, यानी कि क्यून यानी कि रानी, रानी कितना 17। P4 प्रिंस, प्रिंस कितना 16। R4 राजा। एस की अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है समरेश। देखिए शिक्षक जब आपको पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ तो गुरुदक्षिणा के तौर पे चाहिए, आप डरिए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे गुरुदक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक चीज आपसे हम मांग रहे हैं कि आप मेरा उम्र याद कर लीजिए। मेरा उम्र है 19 साल, S4 समरेश, और समरेश का उम्र कितना है 19 साल। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप सिर्फ मेरा याद कर लीजिए उम्र, मेरा उम्र कितना, हाँ आप पीछे से बोलेंगे, बार बार आप रिवाइज करेंगे किसी भी चीज को, तब आसानी से याद हो पाएगा। S4 समरेश, और समरेश का उम्र कितना, यस बिल्कुल 19 साल, तो समरेश का उम्र 19 साल। अब देखिए एस के बगल में कौन है, तो एस के बगल में है आर, एस के बगल में कौन है, आर। यहां से एक बहुत रोचक कहानी है जिसके माध्यम से हम आपको फिर से एस का 19 हो गया पोजीशन, आर का हम याद करवाते हैं। आर का मतलब होता है रानी। मेरा घर, जैसे मैं समरेश हूं, मेरे घर के बगल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है रानी। वो यहां की नहीं थी, वो कहीं से आई हुई थी हमारे गांव में, तो मान के चलिए उसको हम आगंतुक कह सकते हैं, गेस्ट कह सकते हैं। तो समरेश के बगल के घर में एक लड़की थी जिसका नाम था रानी। वो मुझसे क्या करती थी, प्यार करती थी या करना चाहती थी, या मैं भी उससे प्यार करना चाहता था। ऐसा एक मतलब वास्तविक जिंदगी से इसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैं समझने का प्रयास करूंगा, है ना, समझाने का प्रयास करूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं। यानी कि समरेश का उम्र कितना 19 साल, और हर लड़का अपने से कम उम्र की लड़की से या बगल वाली लड़की से प्यार करना चाहता है। तो हमारे बगल का जो घर की लड़की थी उसका नाम था R4 रानी, और रानी का उम्र कितना था, यानी कि समरेश का उम्र जब 19 साल तो रानी का उम्र 18 साल, बिल्कुल सही जवाब। तो रानी का उम्र 18 साल। और क्यून, क्यून कितने साल की, 17 साल की। प्रिंस कितने साल का, 16 साल का, प्रिंस 16 साल का, क्यून 17 साल की। R4 राजा या R4 रानी, अगर R4 Q4 क्यून याद करते हैं 17, तो R4 राजा 18 साल का, राजा कितने साल का होता है 18 साल का होता है। राजकुमार जब 18 साल से कम उम्र का होता है, यानी कि 16 साल का, राजकुमार 18 साल का, राजा। और समरेश कितने साल का, 19 साल का। समरेश 19 साल का, रानी कितने साल की, बगलगीर 18 साल की, यानी कि R 18 हो गया, S 19 हो गया। अगर T की बात करूं तो TEJOTY वहां से आपको याद है, या 2020 मैच तो आपने सुना ही होगा, है ना, T20 मैच, यानी कि T का पोजीशन कितना हो गया 20 हो गया, बिल्कुल। अब आते हैं T के बाद U, तो T जब 20 हो गया तो 20 के बाद जो आता है वो क्या हो गया 21 हो गया। कितना हो गया U 21, या ऐसे भी याद कर सकते हैं अंडर 21, अंडर 21 वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, अंडर 21, अंडर 21, अंडर 19 होता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, और अंडर 21 क्या होता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप। तो आप जैसे भी सोचेंगे U यानी कि U फॉर अंडर, अंडर 21, अंडर 21, अंडर 21, तो यहां से हम याद कर सकते हैं अंडर 21। भी के बारे में अगर बात करें तो देखेंगे इधर से भी सेम लाइन और इधर से भी सेम लाइन, इधर से सेम और इधर से सेम। अगर हम बात करें गिनती में चलें तो 1 2 3 4 11 12 13 14 15 से लेकर के 26 तक हम यदि आएंगे तो देखेंगे कि सेम सेम अंक से कौन सा संख्या बनता है, तो 2 संख्या बनता है, 1 पर 1
11, एक पर एक 11, और 11 का तो बात याद ही है ना आपको कि कुमार है तो ठीक है, बच्चा कितना 11, तो के का 11, और उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो सेम सेम यानी कि दू और दू, तो दू और दू 22, यानी कि 1 से लेकर के 26 के बीच में सेम सेम अंक से दो ही संख्या बनते हैं, 1 और 1 11 और 2 और 2 22, तो एक पर एक 11 आपको तो बहुत आसानी से याद है। के फॉर कुमार, कुमार है तो ठीक है, नहीं तो शादी करेंगे तो 11, और दू पर दू 22। तो जिस तरह से सेम सेम हुआ, इसी तरह से मैं सेम सेम की बात कर रहा हूं, यानी कि भी का पोजीशन कितना हो गया, बिल्कुल भी का पोजीशन हो गया 22। अब अगर डब्ल्यू की बात करें तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि एम को जब लिख रहे थे तो एम में कितने बिंदु आए थे, 3 बिंदु आए थे। एम में कितना बिंदु, 3 बिंदु। तो इसी तरह से या इसको हम लोग आधा में अगर एबीसीडी को बांट दिया जाए तो ये हो जाता है 13 और ये हो जाता है 14। डब्ल्यू को जब हम लिखेंगे तो देखिए डब्ल्यू में भी कितने, डब्ल्यू में भी 1 2 और 1 3, या 1 2 और 1 3, यानी कि डब्ल्यू का पोजीशन कितना, तो डब्ल्यू का पोजीशन हो गया 23। अगर हम एक्स की बात करें तो यहां से देखें, एक्स में 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और 1 बिंदु 4 बिंदु, यानी कि एक्स का पोजीशन कितना, तो एक्स का पोजीशन 24। वाई का पोजीशन तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, चूंकि सेकेंड लास्ट लेटर है, और ईजे ओ टी वाई से भी याद कर सकते हैं। तो वाई का पोजीशन 25, यानी कि 55 25, और जेड का 26। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एबीसीडी को कितनी आसानी से अल्फाबेट के लेटर्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, याद कर लिया। आइए एक बार आप मेरे साथ क्या करेंगे, रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत जल्दी 2 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें ए का, तो ए का पोजीशन आप बताइए, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का ई जे ओ टी वाई। कैसे याद करेंगे, ई जैसे ही बोलेंगे तो ई जे ओ टी वाई। एफ तो उल्टा 6 लिखल है ना। जी सर इसमें 7 लिखा हुआ है तो जी 4 7। एच अगर हम बात करें तो ऊपरे से और नीचे से ऐसे उठा देते, एच 8। आई जब भी लिखेंगे तब बोलेंगे आप नहीं, आई लव यू। अगर आई के बाद जे की बात करें तो जे ई जे ओ टी वाई, जे 4 10। अगर के की बात करें तो के से कुमार, और शादी होगा था, बिल्कुल सही जवाब 11 बच्चा। एल लव करेंगे कब, कुमार के बाद, यानी कि कितना 12। एम की अगर बात करें तो एम का पोजीशन कितना, बिल्कुल एबीसीडी को अगर हम बांटते हैं आधा आधा में तो एम 4 13, एम का पोजीशन कितना 13। अगर हम बात करें एन का तो एन का पोजीशन यानी कि आधा में ये तो 13 के बाद ये 14। ओ का 15, ई जे ओ 13 15। फिर पी का बात करें तो प्रिंस कितने साल का, 16 साल का। क्वीन कितने साल की, 17 साल की। R4 राजा, राजा या R4 हमारी रानी कितने साल की, समरेश 19 साल का था। रानी कितने साल की, 18 साल की, है ना। फिर अगर हम बात करें एस का तो एस कितना, समरेश, समरेश का उम्र कितना 19 साल। समरेश का उम्र कितना 19 साल, बिल्कुल सही। टी 2020 मैच, यू अंडर 20 का मैच हो रहा है ना, अंडर 21। भी का बात तो सेम सेम यानी कि 2 पर 2 22। डब्लू कै, डब्लू में 1 2 3 यानी कि 2 पर 3 23। एक्स में कितना 1 2 3 4 यानी कि 24। और वाई का मतलब कितना 25 और जेड का मतलब 26। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एबीसीडी का पोजीशन बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, याद कर लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट लेटर को, कि किस लेटर का कौन अपोजिट होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे। अब आइए मेरे साथ आप भी बोलने का प्रयास करेंगे, रिपीट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं यहां पे लिखा हूं ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड लिख दिए गए हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, जे का अपोजिट। अब आइए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे सर, तो बस 2 मिनट काफी है। 2 मिनट के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, चुटकी बजा के याद कर लेंगे। बस आप पूरे तन्मयता के साथ जब भी पढ़ने बैठे तो पूरी ईमानदारी से अपना समय कहां लगाएं, पढ़ने में लगाएं। जितने देर भी पढ़े एकदम मन से पढ़े कि बस हम कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। जैसे ए और जेड कोई बहुत बड़ी बात बताने की नहीं है, ए स्टार्टिंग लेटर और जेड लास्ट लेटर है। बी और वाई तो हम कह सकते हैं बाय बाय, बाय बाय। पढ़े आपने, पढ़ाया आपने बाय बाय। तो बी का पोजीशन
2 और y का पोजीशन 25, b का यानी कि b का अपोजिट क्या हो गया y। अगर c का बात करें तो जेरोक्स कॉपी आपने सुना होगा, XEROX यानी कि अगर हम जेरोक्स कॉपी की बात करें तो हम कह सकते हैं जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी। यानी कि x का जब भी हम पूछेंगे अपोजिट कौन है तो आप जैसे ही x पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे जेरोक्स कॉपी, या c पूछेंगे तब भी क्या बोलेंगे आप जेरोक्स कॉपी बोलेंगे। अगर हम d की बात करें, हाँ देखिए ये आया बात, जादव जी, हाँ जादव जी, ZADW जादव, जेड का अपोजिट ए, जेड का अपोजिट ए और डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू। तो यहां से क्या याद हो गया, जादव जैसे ही बोलेंगे तो ZADW यानी कि डी का अपोजिट डब्लू और जेड का अपोजिट ए, यानी कि इन सब शब्दों को आपको याद रखना है, जादव, बाय बाय, जेरोक्स कॉपी, है ना। फिर अगर हम बात करें यहां से ई का, तो जानते हैं आप लोग एक शब्द पढ़े होंगे, लव नहीं, इसको लोभ बोलते हैं बाबू, लोभ, लाभ के चक्कर में पड़ रहे हो। लाभ कौन करता है जी, कौन लव करता है, कौन कहता है कि प्यार सच्चा होता है, बस लड़की उससे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, पलटी तो तुरंत मार देगा, समझ रहे ना, पलटू चाचा की तरह। तो पलटू चाचा ही खाली पलटी नहीं मारते हैं, भले वो बदनाम हो बिहार के सियासत में, लेकिन पलटी तो मारेला सबको ही तैयार है बाबू, खाली बढ़िया वाला मिलना चाहिए, हमारी वाली से सुंदर मिलना चाहिए, झट से पलटी मार देंगे आप, गाड़ी तुरंत स्टेशन दूसरी स्टेशन की ओर चेंज हो जाएगी। तो इसको लाभ नहीं बोलिए, लोभ, लोभ, हाँ ठीक समझा। एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, समझ में आ गई बात। तो एल का अपोजिट यहां से आप देखेंगे, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, कोई दिक्कत बुरा नहीं मानेंगे इन सब बातों को आप। तो लोभ कर लिए, क्या कर लिए, लोभ कर लिया। अगर चलिए आपको लव ही करना है तो भैया ठीक है लव करिए। अब अगर यहां से बात करें तो FUSH, फूस, फूस का घर आपने देखा होगा, गांव देहात में आप जानते हैं कि जो गांव देहात में घर होता है और वो फूस का होता है, यानी कि धान का जो डंटल होता है उससे जो छप्पर बनाते हैं ना उसी को फूस बोलते हैं। और ये भी पूछता है कि आंधी में फूस का छप्पर उड़ जाता है बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर। खैर उन सब बातों को अभी नहीं लेंगे। एफ का उल्टा यू और एस का उल्टा एच, एक शब्द आप और हम आपको और देंगे, फूस या सर्ट जी, सर्ट जी, SHIRT, और शर्ट को हम लोग क्या कहेंगे जी, जानते हैं क्यों, ये जो हम शर्ट पहने हैं तो हमारा शर्ट का कौन इज्जत है सर, लेकिन सलमान खान यदि अपना शर्ट उतार करके और जनता में क्या कर दे, फेंक दे, तो जनता तुरंत शर्ट जी, शर्ट जी, शर्ट जी करने लगेंगे, है ना। तो शर्ट जी क्या करेंगे, सलमान खान का शर्ट जी। शर्ट जी से क्या होगा सर, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर और टी का अपोजिट जी, टी का अपोजिट जी। और छोटे छोटे शब्दों से भी हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे आई आर से होता है इंडियन रेलवे, आई से इंडियन और आर से रेलवे, तो इंडियन रेलवे को यदि आप करते हैं याद तब भी याद हो जाएगा, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और अगर हम यहां से बात करें टी जी, यानी कि जीटी रोड, जीटी रोड तो आपने सुना ही होगा, जीटी रोड ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रक रोड जिसका निर्माण CSR सूरी ने करवाया था, तो उसे हम लोग कहते हैं जीटी रोड, यानी कि जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। इसी तरह से गया शहर में, हमारे गया शहर में एक सड़क है जो कि डालमिया बाजार की तरफ जाती है, केपी रोड उसको कहते हैं, केपी रोड। केपी रोड का मतलब होता है कामता प्रसाद रोड, केपी रोड। या इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, बहुचर्चित सिनेमा आया था आमिर खान का जिसे पीके कहते हैं, पीके, यानी कि पी का अपोजिट के, यानी के का अपोजिट पी या पी का अपोजिट के, यानी कि पीके याद हो गया। आईआर से हम क्या बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो आईआर से इंडियन रेलवे बोलेंगे। और एम और एन कौन न जानता है बाबू कि पढ़े में मन ना लगता है सर, मां और ना, पढ़े में मन ना लगता है, एम एन का मतलब मन ना लगता है, मां और ना मन। या आप जानते ही हैं कि जब भी अल्फाबेट को हम आधे आधे भागों में बांटते हैं तो ए से लेकर के एम तक आधा पार्ट है ना, और एन से लेकर के जेड तक आधा पार्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया कि ABCD के अपोजिट लेटर को बड़ी आसानी से क्या कर लिया, याद कर लिया।
आइए एक बार आप हमारे साथ रिवीजन करेंगे, है ना, देखते हैं कि कितना आप लोगों ने याद किया। आइए, कैसे मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप। जैसे मेरे साथ बोलेंगे, ए बोलेंगे तब आप क्या बोलिएगा, जादव जी, जादव, ZADW। अगर हम बी बोलेंगे तब अब बोलिए ना सर, बाय बाय, हाँ बाय बाय। अगर सी बोलेंगे तब जेरोक्स कॉपी, यस बिल्कुल सही जवाब, जेरोक्स कॉपी। अगर डी बोलेंगे तब बोलिए ना, डी का मतलब जादव, डी का मतलब जादव, फिर से आपको बोलना है, डी का मतलब जादव। ई का मतलब लोभ, लोभ, यस बिल्कुल सही। आप बार बार बोलेंगे, देखिए केवल मैं 5 ही मिनट तो मांग रहा हूं याद करवाने के लिए, एक बार 5 मिनट में याद करवा दूंगा। पूरी जिंदगी इतने बेहतरीन ढंग से कोई नहीं आपको सिखाया होगा, और पूरा जिंदगी कभी दोबारा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो बार बार किस चीज का, तो रिवीजन करने का जरूरत है। अगर बार बार आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप जैसे आपको मालूम होगा, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, दिन भर में 4 बार 5 बार 10 बार झाड़ू क्यों लगाते हैं? जिस दिन आपको लगता है कि आज घर की ज्यादा सफाई करना है, ज्यादा चकाचक लगे, ज्यादा सुंदर लगे, घर में मेहमान आ रहे हैं, उस दिन आप क्या करते हैं, घर में सफाई लगातार करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप लगातार किसी काम को करते हैं तो उसमें ज्यादा स्पष्टता आती है, यानी कि जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ज्यादा आपको याद होगा। हाँ, तो ई जैसे ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, LOVE, लव। ई, एफ से तो फूस, एफ से फूस लिख दीजिए, यहां से एफ से FUSH, फूस। जी से बिल्कुल GT रोड सर, GT रोड, या शर्ट जी, क्या बोलेंगे हम, SHIRT, शर्ट जी। जी के बाद अगर हम बढ़े एच से, तो एच से फिर बोलिए आप मेरे साथ, एच से फूस, फिर लिखेंगे एफ से फूस, है ना। आई से तो इंडियन रेलवे, यस, आई से इंडियन रेलवे। जे से देखिए एक शब्द मैं उस समय नहीं बता पाया था, जे से जैक कैलिस। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जैक कैलिस, जैक कैलिस। जे का उस समय मैं नहीं बता पाया, कोई बात नहीं। जे से जैक कैलिस, जे से जैक कैलिस। के से KP रोड या PK मूवी। एल से लव, एल से यस बिल्कुल, रिपीट करिए मेरे साथ। एम से मन ना लगा है सर, मन नहीं लगता है, एम, और उसके बाद एन। ओ से आप क्या बोलेंगे, लोभ, LOVE। बार बार रिपीट करेंगे तभी तो याद होगा ना। पीके है जी। क्यू, जैक कैलिस। आर, इंडियन रेलवे, IR, इंडियन रेलवे। एस, फूस, एस से फूस बोलेंगे, है ना, एस से फूस। टी से GT रोड। यू से फूस। भी से लव। W से जादव जी। X से जेरोक्स कॉपी। Y से बाय बाय, और A से Z, यानी कि A का Z या जादव जी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन शब्दों को अगर बार बार याद करें तो हम आसानी से अल्फाबेट के अपोजिट लेटर्स को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो यहां से 2 तरह के बेसिक को आपने पढ़ लिया, एक अल्फाबेट के लेटर्स को याद कर लिया और दूसरा अपोजिट लेटर को क्या कर लिया आपने, याद कर लिया। तो इन दोनों को याद करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाले शब्द पढ़ने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे आपसे सवाल परीक्षाओं में आते रहता है कि अल्फाबेट को अगर सही क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां लेटर कौन होगा, यानी कि बाएं से 10वां लेटर, यानी कि लेफ्ट से 10वां लेटर। तो आप जानते ही हैं 10वां EJ, यानी कि कौन, जे कौन हो गया, जे। दूसरा ये हो गया पहला, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, यहां से मैं अब टाइप में घुस गया, है ना। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात, बाएं से और दाएं से लेटर वाले अक्षरों की बात कर रहा हूं। दूसरा पूछेगा कि बाएं से, लेफ्ट से अगर हम चलें तो बाएं से 15वां के दाहिने तीसरा कौन होगा, है ना। तो बाएं से 15वां के दाएं तीसरा कौन होगा, तो हम निकाल देंगे। लेफ्ट से 15 + 3 बराबर कितना, 18। ये मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे जब पूछेगा क्या,
कि अल्फाबेट को सही ढंग से लिखा जाए तो दाहिना से 12वां लेटर कौन होगा, यानी कि राइट से 12वां लेटर कौन होगा। तो देखिए अभी तक तो आपने पढ़ा था ना बाएं से 12वां का बात आपने पढ़ा था कि के फॉर कुमार के बाद हम क्या करेंगे, लव, यानी कि इलेल का पोजीशन कितना होता है 12। लेकिन क्या दाहिने से आपने याद किया है? अगर हम जेड से बात करें, जेड वाई एक्स, तो इधर से आपने याद किया क्या? नहीं याद किया। तो मैं इसे भी तुरंत याद करवा देता हूं कि किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर का दाहिना से पोजीशन कैमा होता है। और 3 के बाद अगर हम बात करें चौथा टाइप का, तो पूछेगा कि अल्फाबेट में दाहिने से 15वां के बाएं तीसरा कौन होगा। तो दाहिना से कितना निकाल देंगे? 15 3 18। इस तरह से सवाल यह भी पूछता है कि दाहिने से 20वां के दाहिने चौथा कौन होगा, दाहिने से 20वां के दाहिने चौथा कौन होगा। तो इन तरह के सवालों को हम यहां पढ़ेंगे। यहां सवाल पूछ सकता है कि बाएं से 18वां के बाएं छठा कौन होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब हम बड़ी आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बोलता है कि अपोजिट से हम लोगों को क्या करना है, लेटर को याद करना है। अगर हम बात करें ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, है ना। तो जेड को हम लोगों ने क्या कर लिया, याद कर लिया। अब इसका पोजीशन अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जैसे मान लिया आपसे पूछ दे यू, तो अंडर 21, टी 20 मैच, भी बराबर 22, क्यू 17, पी प्रिंस 16, आर हमारी रानी 18, एस समरेश्वर 19 साल, डब्ल्यू 3 लेटर यानी कि 23, 24, 25 और 26, है ना। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें दाहिने से लेटर्स का स्थान, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे, अगर हम दाहिने से बात करें तो दाहिना से इसका पोजीशन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये जो पोजीशन हुआ, यह पोजीशन हुआ राइट से, यानी कि दाएं से, है ना, दाएं से। अगर आपसे पूछे कि दाएं से 10वां कौन है, तो दाएं से 10वां कौन हुआ, क्यू। दाएं से 10वां कौन हुआ, क्यू, है ना। तो दाएं से फिर पूछे कि दाएं से 22वां कौन है, तो दाएं से 22वां कौन है, ई। और अगर पूछे कि बाएं से, है ना, तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि बाएं से 7वां कौन है, तो G7, है ना, ग्रुप 7। बाएं से 14वां कौन है, तो M और N, यानी कि N 14वां है। तो इस तरह से अब पूछता है कि दाहिने से कौन है। अब देखिए मैं आपसे सवाल करता हूं, पूछ दिया कि दाहिने से 10वां लेटर कौन है, तो दाहिने से 10वां को हम देख रहे हैं, दाहिने से 10वां कौन है, Q। और अगर इसी लेटर का हम बाएं से पोजीशन पूछें तब, तो बाएं से इसका पोजीशन कितना हो गया, 17। तो 17 और 10 27, 17 और 10 27। चलिए अगर बोलता है कि दाहिना से 16वां लेटर कौन है, दाहिना से 16वां लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 16वां लेटर। दाएं से 16वां कौन हो गया, के। दाएं से 16वां हो गया के। और अगर हम बाएं से के की बात करें तो के फॉर कुमार कैमा लेटर, 11वां लेटर, यानी कि 11 और 16 कितना हो गया, 27। अगर हम पूछे कि दाहिना से 20वां लेटर कौन, तो दाहिना से 20वां लेटर होता है आपको जी। और इसी जी का अगर बात करें तो बाएं से कितना, 7वां, यानी कि 20 और 7 27। एक बात आप यहां पे गौर करेंगे, जो गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी एक लेटर को यदि दाहिना से जब हम गिनते हैं और उसी लेटर को जब हम बाएं से गिनते हैं और दोनों पोजीशन को जब जोड़ देते हैं, तो उस टोटल जोड़ कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। जैसे एक शब्द को और ले लेते हैं हम, मान लीजिए हम पूछें कि सी का स्थान दाहिने से कितना है, तो सी का स्थान दाहिने से कितना है, 24। और अगर इसी को हम बाएं से देखें तो बाएं से कितना, 3, यानी कि 24 और 3 27। यानी कि इस तरह से हम देखेंगे कि किसी भी लेटर का बाएं से पोजीशन और दाहिना से पोजीशन को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल जोड़ कितना होता है,
यानी कि हम कह सकते हैं सेम लेटर का बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, दाएं से स्थान, इसका मान कितना होता है? तो बाएं से स्थान और दाहिने से स्थान अगर जोड़ते हैं तो उसका मान होता है 27। बाएं से स्थान और दाहिने से स्थान का मान कितना होता है? 27। अब हम आपसे पूछते हैं किसी भी लेटर का दाहिने से पोजीशन मैं पूछूंगा और आप फटाक से क्या कर देंगे? उत्तर दे देंगे। अब मैं आपसे बोलूं कि जरा बता दीजिए जी का दाहिना से, जी का दाएं से स्थान बताइए, जी का दाएं से स्थान। तो यहां सवाल है कि सर जी का दाहिना से, तो ये तो याद ना है हमरा, तो जी के दाहिना से नहीं याद है तो जी के बाएं से याद है आपको? तो हां सर, जी के बाएं से तो है 7वां, जी का बाएं से 7वां, तो ये बताइए ना कि टोटल जोड़ कितना? 27। तो जब बायां से 7वां तो दाहिना से 27 माइनस 7 बराबर 20। वाह! तो जी का दाएं से स्थान हमें नहीं मालूम है तो लिखेंगे जी का पोजीशन बाएं से यानी कि लेफ्ट से कितना होता है? 7वां। तो जब लेफ्ट से 7वां होता है तो जब हम निकालेंगे दाएं से, तो दाएं से स्थान निकालने के लिए क्या करते हैं? 27 माइनस बाएं, 27 माइनस बाएं। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला निकल गया कि जब स्थान निकालेंगे दाहिना से तो 27 माइनस बायां, यानी कि 27 माइनस बाएं कितना? बायां से 7 बराबर 20। यानी कि जी का दाहिना से पोजीशन कितना हो गया? 20। आप देख लीजिए यहां से जी का दाहिना से पोजीशन कितना होता है? 20। एक निकल गया। अगर हम दूसरा बात करें तो एक हो गया कि हम दाएं से किसी भी लेटर का स्थान दाएं से निकाल लिए। हम लोगों ने देखा कि किसी भी लेटर का जब दिया हुआ है बाएं से स्थान, बाएं से स्थान दिया रहे, बाएं से स्थान दिया है तो दाहिना से निकाला। क्या निकाला? दायां से। तो दायां से जिसे बोल दिया कि बाएं से 10वां लेटर, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां का दाहिना से पोजीशन कैवा होगा? तो हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट किसी भी सेम लेटर को अगर जोड़ते हैं तो इसका जोड़ कितना होता है? 27। तो दिया हुआ है बाएं से कितना? तो बाएं से 10वां दिया हुआ है, यानी कि दाहिना से जब हम निकालेंगे तो 27 माइनस 10 कर देंगे, यानी कि दाहिना से कितना? 17। एक चीज। दूसरी बात यह भी हम जानते हैं कि बाएं से एक सेम लेटर का बाएं से पोजीशन और दाहिना से जब भी पोजीशन जोड़ते हैं तो कितना होता है? 27। एक बात आपको और जानने योग्य है कि किसी भी लेटर के अपोजिट लेटर का योग हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें LOVE, लव के बारे में आपने जाना, तो L का पोजीशन 12 और O का पोजीशन 15। देखिए L और O अपोजिट है तो दोनों का जोड़ कितना होता है? 12 और 15 27। V का 22 और E का 5, तो 22 और 5 27। आपने पढ़ा GT रोड, G का पोजीशन 7 और T का पोजीशन 20, तो 20 और 7 27। यानी कि कोई भी लेटर का अगर अपोजिट लेटर का जोड़ करते हैं तो दोनों का जोड़ कितना होता है? 27 होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बाएं से स्थान निकालना सीख लिया। अब बाएं से स्थान निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी लेटर का दाहिना से जब स्थान निकालना है तब क्या किया जाता है ना? बोलेगा दायां से स्थान दिया रहे, दायां से स्थान दिया रहे तब बाएं से कैसे निकलेगा? बाएं से कैसे निकलेगा? जैसे मान लीजिए आपसे बोल दे कि किसी भी लेटर का दाहिना से 17वां लेटर, दाहिना से 17वां अक्षर, दाहिना से 17वां अक्षर कौन होगा, है ना? तो ये सवाल है कि अल्फाबेट में दाहिना से 17वां कौन होगा। अच्छा आप बताइए कि क्या दाहिना से आपने याद किया है ABCD का पोजीशन? नहीं सर, दाहिना से पोजीशन नहीं याद किया, तो बाएं से याद किया है ना? यस। तो जब भी दिया रहे दाएं से तो हमें होना क्या है? मुख्य काम हमारा करना है बाएं से स्थान निकालना है, बाएं से स्थान। और बाएं से स्थान निकालने के लिए आप जानते हैं कि 27 माइनस दायां, 27 माइनस दायां, तो 27 माइनस दाहिना से कितना दिया हुआ है? 17, यानी कि 27 माइनस 17 कर देंगे तो 10, यानी कि बाएं से 10वां लेटर कौन निकल गया? तो बाएं से 10वां हम जानते हैं सर EJ, यानी कि J, यानी कि निकल गया यहां से। तो अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए फिर कह दे कि दाहिना से, दायां से 18वां कौन होगा? दायां से 18वां,
दायां से 18वां तो आप नहीं जानते, लेकिन बाएं से तो जानते हैं ना, तो लिख देंगे कि बायां से, तो बायां से निकालेंगे 27 माइनस 18 बराबर 9, यानी कि क्या, आई लव यू, यानी कि कौन लेटर होगा, आई होगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि किसी भी लेटर के पोजीशन को बाएं से कैसे निकालते हैं और दाहिना से कैसे निकालते हैं। अब हम यहां से चलते हैं किसमें, टाइप में चलेंगे। तो टाइप में जाने के पहले हम लोग एक चीज जानने का प्रयास करेंगे। टाइप में क्या पढ़ेंगे, बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन, बाएं और दाएं का प्रश्न सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को या बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला बोलता है कि बाएं से, यानी कि अल्फाबेट लिखा हुआ है ABCD से Z तक, ऐसे लिखा हुआ है ABCD से लेकर के कहां तक, XYZ तक लिखा हुआ है। बोलेगा कि बाएं से एमवा के दाएं इनवा अक्षर कौन होगा। अब देखिए, ये तो आपको समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या आप बता रहे हैं। बस आप 2 मिनट समय दीजिए, देखिए हम आपको कैसे समझा देते हैं। जैसे अल्फाबेट लिख दिया, तो इधर बाएं से, जब भी बाएं से बोलेगा का मतलब आपके बाएं से, और दाएं से बोलेगा इसका मतलब आपके दाएं से। यानी कि दाएं से जब भी बोलेगा तो कहां से चलेंगे, Z से शुरू करेंगे, और बाएं से जब भी बोलेगा तो हम कहां से शुरू करेंगे, A से शुरू करेंगे। यानी कि बाएं से A और दाहिना से Z से शुरू करेंगे। ये चीज को आप जब समझ लिए तो बोलता है कि बाएं से एमवा, हम बोलते हैं कि बाएं से 10वां, के दाहिना तीसरा, यानी कि के दाहिना इनवा, कौन लेटर होगा। तो आप तो जानते हैं ना कि जब हम बाएं से चले हैं, कहां से चले हैं, बाएं से 10वां, के दाहिना, के राइट तीसरा, तो आप जानते हैं ना कि 10 और 3 13, बेस में इसी को रखेंगे, पहला वाला लेटर को बेस में रखेंगे, यानी कि 10 प्लस 3, यानी कि लेफ्ट से कैवा लेटर 13वां। तो इसी को जब हम निकालते हैं कि बाएं से एमवा के दाहिना तीसरा, यानी कि M प्लस N, यानी कि लेफ्ट से M प्लस N, तो ये क्या हो गया इसका जवाब, M प्लस N वहां, है ना। ये ऐसे समझ लिए। बोलेगा कि बाएं से एमवा के दाएं एनवा, यानी कि बाएं से 10वां के दाहिना तीसरा, बाएं से 10वां निकाल दिए, के दाहिना तीसरा, यानी कि 10 किलोमीटर चले और 3 किलोमीटर और चले थे, यानी कि 10 और 3 13 किलोमीटर। बाएं से 13वां कौन होता है, अब जानते हैं, M। दूसरा सवाल रहेगा कि बाएं से एमवा, देखिएगा सवाल को समझिए। जैसे बोलता है कि बाएं से 15वां के बाएं, देखिए उस समय हम लोग पढ़े थे कि बाएं से एमवा के दाहिना, इस बार हम लोग पढ़ेंगे कि बाएं से 15वां के बाएं, मतलब फिर से रिवर्स मारना है, लौट जाना है, के बाएं एनवा। तो यहां सवाल हम लोग क्या करेंगे, बाएं से 15वां के बाएं, मान लीजिए छठा आपसे कह दे एनवा, तो इसका बाएं से, तब बाएं से क्या निकलेगा, तो आप जान ही रहे हैं कि हम पहले गए क्या किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और बायां चलाए 6 किलोमीटर, यानी कि 15 माइनस 6 बराबर 9 किलोमीटर। यानी कि बाएं से जब स्थान निकालेंगे तो M माइनस एनवा, कैसे निकल गया आप समझ गए ना। बोलता है कि बाएं से एमवा, यानी कि बाएं से 15वां के बाएं एनवा, माने के बाएं छठा, तो बायां से हम 15 किलोमीटर गए, बायां से गए किधर 15 किलोमीटर, और फिर चले आए 6 किलोमीटर रिवर्स में, यानी कि M माइनस N, यानी कि 15 माइनस 6, तो इसका जो पोजीशन निकल गया 9वां, यानी कि यह बायां से 9वां निकल गया, है ना। अब यहां एक चीज आप देखेंगे, एक चीज क्या देखेंगे कि जब भी हम निकालते हैं कि बायां से माने लेफ्ट से, के दाहिना माने राइट, यानी कि जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो यह क्या हो जाता है, जोड़। कैसे, लेफ्ट से 15 के राइट तीसरा, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है प्लस। दूसरा बार हम पढ़े बायां से, यानी कि लेफ्ट, के बायां, यानी कि लेफ्ट। अब देखिए दोनों सेम आ गया, बाएं से और के बाएं, तो क्या हो गया, घट गया। क्यों, क्योंकि यहां दोनों सेम था,
यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट का जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए। अब आते हैं दो और जो बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब आ जाते हैं दाएं से। कहां से, दाएं से पोजीशन निकालेंगे। जैसे आप जान रहे हैं कि ए बी सी डी और यहां लिख दिया एक्स वाई जेड। अब बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा गया है तो दाहिने से बताइए। तो सवाल है पहला कि दाएं से एमवा, दाएं से एमवा यानी कि इधर से, दाहिना से 12वां, है ना। दाएं से एमवा के बाएं चौथा कौन होगा, है ना। तो कैसे निकलेगा, अब देखिए दाहिना से मतलब जेड के तरफ से, दाहिना से एमवा तो हम बोलते हैं कि राइट से 12वां, राइट से 12वां, राइट से 12वां, के बाएं चौथा, के लेफ्ट चौथा, यानी इसके लेफ्ट कैवा चौथा। तो आप बताइए कि टोटल यहां से कितना आ गया, यानी कि दाहिना से आ गया 12 + 4 = 16, यानी कि राइट से कितना आ गया, तो राइट से 16 आ गया। तो हम कहेंगे m + nवा, m + nवा, यानी कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप, समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए एक बार फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये बेसिक बातें हैं। देखिए समझा के मैं बहुत जल्दी भी निकल सकता हूं, लेकिन क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम इस तरह से एक बार से ज्यादा हो सकता है 2 बार आपको समझाना पड़े, कुछ समय ज्यादा लग जाए, लेकिन ये आपके दिमाग में अमिट छाप बना करके जाएगा। जैसे बोलता है कि अल्फाबेट को दाएं से एमवा, तो एम और एन आप नहीं समझ पाएंगे, वो तो फॉर्मूला लिखने का एक मेथड है। तो दाहिना से 12वां, चलिए भैया दाहिना से 12वां, के बाएं चौथा, के बाएं चौथा, यानी कि आप तो साफ देख रहे हैं कि दाहिना से 12 और 12 और 4 16, यानी कि एक बार आया दाहिना अब एक बार आया बायां, तो दोनों क्या हो गया, जुट गया। यानी कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो दाहिना से 12वां, के बायां चौथा, तो 12 और 4 16 निकल गया। दूसरी बात हम देखेंगे, बोलता है कि दाएं से 20वां, सॉरी दाएं से 20वां नहीं, हम कहें एमवा, दाएं से एमवा के दाएं एनवा, है ना। तब कैसे निकलेगा, कौन होगा, है कि नहीं। तब देखिए अब बोलता है कि दाएं से मान लीजिए हम बात करें 20वां का, दाहिना से कैवा 20वां, के दाएं एनवा, मैंने यहां से फिर रिवर्स मार दिया, मान लीजिए 5वां बोले कि दाहिना से, सवाल क्या है, सवाल है कि राइट मतलब दाहिना से 20वां, दाहिना से 20वां, के दाहिना केमा 5वां। तो अब ये कैसे निकलेगा, 20 किलोमीटर आए और 5 किलोमीटर रिवर्स मार लिए, यानी कि क्या हो गया 20 - 5, यानी कि m - n, यानी कि m - nवा। तो यहां से निकल गया m - nवा, यानी कि 20 - 5, यानी कि 15वां। तो अब यहां आप देखेंगे कि यहां पे राइट कॉम्बिनेशन आया, राइट कॉम्बिनेशन आया, तब क्या हो गया, माइनस। तो हम लोगों ने यहां से एक चीज देखने का प्रयास किया, क्या देखा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जुटेगा, लेफ्ट कॉम्बिनेशन घटेगा, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जुटेगा और राइट कॉम्बिनेशन घटेगा। ये यहां से समझने वाली बात हो गई, ये यहां से क्या हो गई, समझने वाली बात हो गई। तो ये हो गया बेसिक का कंसेप्ट। अब हम सीधे चलते हैं कहां, तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। अब वहां से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और देखता हूं, प्रॉब्लम को निकालने का प्रयास करता हूं। आइए यहां से आपका सवाल शुरू हो जाता है। बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, एक बात मैं आपको फिर से बताते चलूं कि जब भी आपको रीजनिंग और मैथ का सवाल पढ़ना है तो उंगली रख करके पढ़ना है। जैसे मैं उंगली के बदले क्या चला रहा हूं, पेन चला रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां लेटर कौन है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आप ये ग्राफ बनाएंगे। 2 तरीके से सवाल को हम हल कर सकते हैं, दोनों तरीका में जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो करिएगा। हम तो कहेंगे कि ये ज्यादा बेटर है। जैसे बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां लेटर कौन है, तो ये हो गया आपका बाएं।
बाएं से चलेंगे तो सातवां लेटर कौन है, तो बाएं से सातवां को आप जानते हैं G7, G7 यानी कि G हो गया एक चीज। दूसरा सवाल को बनाने का तरीका यह है कि बाएं से का मतलब कहता है लेफ्ट, लेफ्ट से सातवां, L से लेफ्ट, लेफ्ट से सातवां कौन, तो G। इसका आंसर भी क्या हो गया, G हो गया, है ना, तो इसका उत्तर भी हो गया G। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे सवाल यहां बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, देखिए अब हम यहां से लेते हैं, अब बाएं से सातवां, चलिए बाएं से सातवां, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा। आप बताइए ना कि यहां से 7 किलोमीटर चले और चले 4 किलोमीटर, तो 7 और 4 11, सीधे क्या कहेंगे 11। बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां K4, कुमार हैं तो ठीक है, नहीं तो बच्चा करेंगे कै गो 11 गो। एक बात, दूसरा तरीका बनाने का क्या होता है, बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां माने लेफ्ट से सातवां, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा। अब देखिए हम आपको बताए थे ना बेसिक में कि जब लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है, सबसे जरूरी बात यह है कि जो पहला होता है इसे ही क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, आधार के रूप में इसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आधार के रूप में प्रयोग करने का मतलब यह होता है कि लेफ्ट को छोड़ देंगे और 7 + 4, चूंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है तो 7 और 4 11, लेफ्ट से 11 बराबर कौन, के होता है, लेफ्ट से 11 बराबर कौन होता है, के होता है। आइए फिर आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे सवाल आप देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा है ना, बाएं से तीसरा, तो लिख देते हैं बाएं से तीसरा, के दाएं 17वां, के दाहिना 17वां, राइट लिख रहा है तो के दाहिना 17वां, के दाएं दूसरा, के दाएं दूसरा अक्षर कौन होगा। अभी हम आपको क्या बताए थे, आधार के रूप में आपको क्या लेना है, इसी को लेना है आधार के रूप में, बेस के रूप में। तो आधार के रूप में हम लिख दिया लेफ्ट। अब लेफ्ट से हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है, जुड़ता है, तो लिख देंगे 3 + 17। अब फिर इसी को लेंगे, अब राइट राइट कॉम्बिनेशन आप नहीं लेंगे, हम तो आधार के रूप में इसको लिए ना, तो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जुड़ेगा, +2 बराबर लेफ्ट से 17 3 20 और 2 22। आप जानते ही हैं कि सेम सेम यानी कि सेम सेम यानी कि कौन होगा 22। एक मेथड। दूसरा मेथड के बारे में आप पूछना चाहेंगे कि सर दूसरा मेथड से बताइए, तो दूसरा मेथड से देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा, आइए देखते हैं बाएं से तीसरा। चलिए भैया बाएं से तीसरा आ गया, समझ रहे हैं ना आप दोस्त, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही आप हमारा साथ बनाते रहिए, ऐसे ही आप अपना हमारे साथ साथ देते रहिए। समय जरूर लगेगा लेकिन एक बार जो मैं समझा दूंगा बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट की तरह पढ़ता हूं और आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, आपके दिमाग में जो समस्याएं आती है उसे मैं समझने का प्रयास करता हूं और उसी के अनुरूप क्वेश्चन बनाता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। समय आपका लग सकता है लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको समझाकर ही छोड़ूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब बात करता है कि बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा, के दाहिना 17वां, देखिए के दाहिना 17वां, ये तो आप देखिए रहे ना कि जब और बढ़ते चला जा रहा है जुड़ते चला जाएगा। के दाहिना दूसरा, के दाहिना दूसरा, तो आप बता दीजिए कि यहां स्टार्ट किए थे कहां से, लेफ्ट से, तो आंसर क्या हो गया, लेफ्ट से 3 + 17 + 2 यानी कि लेफ्ट से 17 3 20 और 2 22 यानी कि उत्तर क्या हो गया, भी हो गया, है ना। तो आप हमारे समझ से समझ पा रहे होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां, बाएं से 20वां, तो ले लीजिए बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 8वां, के लेफ्ट 8वां। अब देखिए यहां पे लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, यस बिल्कुल माइनस, तो लेफ्ट से 20 - 8 बराबर लेफ्ट से 12। तो आप जानते ही ना कुमार के बाद क्या करेंगे, लव करेंगे, तो कुमार में है 11 में, तो एल का मतलब हो गया कितना 12, 12वां पोजीशन कौन होता है, एल का। एक मेथड। दूसरा मेथड कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां के बायां, देखिए यहां आ गए, अब इसके कहां जा रहा है, बायां, के बायां 8वां अक्षर कौन होगा, तो निकाल देंगे
कि 20 माइनस 8 बराबर कितना 12वां। आप जानते ही हैं यहां से क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर निकल जाएगा, है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा टाइप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी तक हम लोग बाएं से पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे दाहिना से। चलिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, हलवा टाइप का सवाल होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिना से 18वां, दाहिना से 18वां के बाएं चौथा, के बाएं चौथा अक्षर कौन होगा। तो राइट को हम बेस मानेंगे, पहला को हम क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट करता हूं ताकि आपका ध्यान बना रहे। राइट को बेस बना लेंगे 18, और राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि 18 और 4 राइट से 22। अब आप बताइए कि राइट से 22 को आपने याद किया है कभी, नहीं सर। राइट से 22 नहीं याद किया तो क्या कहां से निकालते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, यानी कि बाएं से। तो बाएं से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 माइनस 22 बराबर कितना 5। तो बताइए ना कि बाएं से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा लेटर कौन होता है, बिल्कुल ई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई। दूसरा तरीका बताइए ना सर। तो आइए, बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिना से 18वां, दाहिना से 18वां के बाएं चौथा। तो हम चल रहे हैं कहां से, दाहिना से 18 और प्लस 4, यानी कि 18 और 4 22, यानी कि राइट से कितना 22। तो राइट से 22 निकालेंगे तो आप जानते हैं कि राइट से 22 हम किसी भी लेटर का पोजीशन नहीं जानते हैं, तो लेफ्ट से जब निकालेंगे तो 27 माइनस 22 बराबर 5, यानी कि लेफ्ट से 5 क्या होता है, लेफ्ट से 5 ई होता है। आप जानते ही हैं, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन ऐसा सेट किया है जो बिल्कुल बेसिक हो, आपको समझ के लिए हो। अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन, कड़े क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि आपको समझ आना बहुत जरूरी है। इस तरह के सवाल आपको रेलवेज वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिना से 15वां, देखिए दोस्तों, दाहिना से 15वां के दाएं 8वां, के दाहिना 8वां। देखिए, पेन रखने का या उंगली रखने का मतलब ये मैं बता रहा हूं बार बार कि आप जब रखेंगे तो एक ही क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। तो राइट और राइट, देखिए राइट राइट कॉम्बिनेशन आ गया, यानी कि क्या होगा, माइनस होगा। राइट से 15 माइनस 8 बराबर राइट से 7। तो राइट से 7 तो आप नहीं जानते हैं ना, लेकिन लेफ्ट से तो इसको निकाल ही सकते हैं। तो लेफ्ट से 27 माइनस 7 बराबर लेफ्ट से 20, और लेफ्ट से 20 क्या होता है, T20। समझ में आया बात। दूसरे तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं, दाहिने से 15वां, दाहिने से 15वां के दाहिने 8वां। देखिए यहां से रिवर्स मार दिया, के दाहिने 8वां। तो देख ही रहे ना सर, 15 किलोमीटर गया और 8 किलोमीटर बाइना आ गया, बैक आ गया। तो राइट से निकाल रहे हैं, तो राइट से ये जो पोजीशन निकला 15 माइनस 8 बराबर, तो 15 में से 8 जाएगा था 7, यानी कि राइट से 7। तो राइट से 7 तो आप नहीं जानते हैं, राइट से 7 नहीं जानते तो लेफ्ट से जानते हैं ना। 27 माइनस 7, 27 माइनस 7 बराबर 20, यानी कि लेफ्ट से 20 कौन होता है, टी होता है। तो आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा बड़ी आसानी से, है ना। तो मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक बेसिक और चुनिंदा चुनिंदा सवाल को लेकर आया हूं। आप इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, घर पे दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे, और दोबारा जब बनाएंगे आप तो बिल्कुल मजे मजे आप समझ जाएंगे। बोलता है कि दाहिना से 12वां, राइट से 12वां के बाएं चौथा, के बाएं चौथा के दाएं 7वां, के दाएं 7वां के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा कौन होगा। देखिए कितना आसानी से लिख पा रहे हैं सवाल को, नहीं एक बार आपको समझने का जरूरत है, बड़ा आसान होता है। राइट, देखिए अब यहां हम बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि इसको क्या करना है, बेस लेना है। बेस में किसको लेना है, जो पहला होता है इसको। तो राइट को हम लोग को बेस ले लिया, राइट और लेफ्ट तो क्या होगा, जुटेगा, यानी कि 12 प्लस 4। राइट और राइट क्या होगा, घटेगा, -7। राइट और लेफ्ट क्या होगा, बेस इसको लेंगे, इसी से सबका कंपेयर करेंगे। राइट और लेफ्ट क्या होगा, जुटेगा 3। तो आइए निकाल देते हैं, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 में से 7 जाएगा, तो राइट से 19 में से 7 गया तो कितना बचा, 12। तो राइट से 7 क्या आपको अल्फाबेट में दाहिना से पोजीशन याद है, नहीं सर। तो बायां से निकालेंगे, तो बायां से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से 27 माइनस 12 बराबर राइट से सॉरी लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से 15। लेफ्ट से 15 का मतलब क्या होता है,
ओ। इसका आंसर क्या हो गया?